चली हुई, जो भी लोग इंडिया के अंदर हैं उन सब की सरकारें किसी न किसी प्रदेश में चली हुई है और वहीं पर दलितों पर, किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि पूरे देश के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है बहन जी तीसरे गठबंधन को लेकर ताकत के रूप में उभर रही है। कोई नया केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार बन रही, एनडीए की सरकार बन रही, नया इंडिया की सरकार बन रही। अगर बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सरकार बनेगी। के साथी भाइयों घर घर अलग जगा रे, बसपा है जी सबके सब नहीं समझा रे। बीएसपी के साथी भाइयों घर घर अलग जगा रे, बसपा है जी सबके सब नहीं समझा रे। एक नया सवेरा देखो, नया सवेरा देखो जी ये युवा लाएंगे। बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे। भीमराव जी के सपनों का देश बनावांगे। गांव मोहल्ले भारत के में खूब प्रचार। आज हरियाणा के झज्जर में पहुंचा हूं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है और कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष यहां पहुंचने वाले हैं। एक बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन जी हर बार ये कहती हैं कि हम युवाओं को भागीदारी दे रहे हैं, 50% की भागीदारी इन्होंने सुनिश्चित भी की है। यही खबर मैं शूट करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 31 वर्षीय युवा हैं और अपने आप में कैडराइज हैं। जानेंगे यहाँ पर साथियों से क्या आज की तैयारी है। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम आज़ाद चोपड़ा है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हरियाणा और आज जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है हमारा ये पूरे हरियाणा में चला हुआ था। लेकिन कुछ जिलों के अंदर हमारे इस एरिए के अंदर जो नू कांड हुआ, नू कांड की वजह से हमारे कुछ जिलों में धारा 144 लगाई दी गई थी, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हमारे रद्द हो गए थे। हमारे कार्यक्रम में 5 अगस्त का था, लेकिन अभी ये जो अभी हमारा 22 अगस्त का किया, यानी कि आज का कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो कार्यक्रम है पूरे हरियाणा के अंदर जोर जोर से चले हुए हैं। और रही बात है युवाओं को, तो वाकई में ही हमारे जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई राजवीर सोरकी जी, वो युवा हैं और हमारी लगभग जो हरियाणा की टीम का जो गठन बहन जी ने किया है उसमें भी लगभग 50% क्या ज़्यादा ही संख्या में हमारे युवा साथी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्योंकि आज जो युवा है वो समझ चुका है कि हमें धक्का मुक्की में ना घुस के राज की सत्ता की तरफ बढ़ना है और राज लेके हमारा कुछ हो सकता है। विवादों में नहीं हमें घुसना, क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो सत्ता में पार्टी है या सत्ता में नहीं है जिन्होंने राज किया है, वो हमारे समाज के टुकड़े करा के हमारे युवाओं को पदभ्रष्ट करके ये आंदोलन आंदोलन को रोकना चाहती है। लेकिन बहन जी इस बात को समझती है। बहन जी ने अपने युवाओं को, युवा चेहरों को कहा है कि आप लोग केवल जनता के बीच जाइए। ये तो बहन जी ने कहा है, वो सब लोगों ने देखा है, सुना है। आपकी क्या रणनीति है हरियाणा में? हरियाणा के अंदर हमारे जो युवा साथी हैं वो जोर जोर से लगे हुए हैं, गाँव जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, सर्व समाज के बीच में बहुजन समाज पार्टी की बात को बता रहे हैं और सर्व समाज को यकीन दिला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा देश के अंदर अगर आएगी या प्रदेश के अंदर आएगी तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है संविधान। संविधान के अंदर सभी अधिकार है, सर्व समाज को सभी अधिकार है, तो हम लागू करेंगे। ये हमारे युवाओं का बहन जी का आदेश है और हमारे युवा नेता हैं जितने भी, वो गलियों में मोहल्लों में जा रहे हैं, बहन बेटियों को तैयार कर रहे हैं, युवाओं को तैयार कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला जो समय होगा हरियाणा के अंदर और देश के अंदर वो बहुजन समाज पार्टी का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जो बयान दिया कि कौन लोग
क्या उस बयान का यहाँ पर कुछ असर दिखाई दे रहा है? देखिए साथियों, हम तो फिर बार बार एक बात ही कह रहे हैं कि ये जो बार बार ये कोई नया चेहरा नहीं है, अभी कोई इन्होंने नया ही कोई आंदोलन खड़ा करवाया हो। ये तो जो हमारी ताकत बढ़ेगी, साहब ने भी कहा जो हमारी ताकत असर जो हमारी ताकत बढ़ेगी देश के अंदर, तो हमारे में से, हमारे समाज में से ही चेहरे पैदा किए जाएंगे समाज को की मूवमेंट को रोकने के लिए। इसलिए कोई इसका पूरा असर हरियाणा के अंदर मीडिया जो चीज़ें बसपा की हैं या बसपा का जो इतिहास है उसको न दिखाकर ये छोटी छोटी चीज़ों को तूल दे देकर दिखा रही है। क्या इसका समाज पर क्या प्रतिकूल असर? देखिए, समाज इस बात को समझता है कि कौन टिकाऊ और कौन बिकाऊ है। जो समाज का टिकाऊ आदमी है, जो वोटर है, समझदार है, वो बसपा के साथ खड़ा है। और जो अभी अनभिज्ञ है, जिनको पता नहीं है कि दूसरा जो ग्रुप है, जो लोग हमारे समाज के युवाओं को भटका रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? वो लोग, हाँ जी, वो लोग जो हमारे युवाओं को भटका रहे हैं, मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, युवा इस बात को समझ चुके हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो बहुत भारी संख्या में युवा बसपा से जुड़ रहा है। चलिए, तो सरकार बनाने की तैयारी है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार में शामिल होगी या सरकार बनाई जाएगी। वोट कैसे हासिल करोगे? वोट कन्वर्ट कैसे करोगे? डाइवर्ट कैसे करोगे? वोट रणनीति है? रणनीति ये है, हमने विकास की बातें, जो उत्तर प्रदेश में हमने विकास किया, 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उन्हें सर्व समाज को वहाँ पे विकास किया, योजनाएं लागू की, वही योजनाएं हम हरियाणा के अंदर लागू करेंगे, लोगों को बता रहे हैं। इसलिए जनता, सर्व समाज का आदमी हमसे जुड़ रहा है। क्या एजेंडा है? क्या करने वाले हो नया जो जनता आपको वोट दे? शिक्षा में क्या करने वाले हो? चिकित्सा में क्या करने वाले हो? रोजगार में क्या करने वाले हो? देखिए साथियों, मैं तो यही जरूर कहूँगा, जब से हरियाणा बना है, हरियाणा के अंदर किसी की भी सरकार रही, हमारी सरकार तो बीएसपी की सरकार तो रही नहीं, जिसकी भी सरकार रही, हरियाणा के अंदर बैकलॉग इतना खाली पड़ा है। सबसे पहले तो हम उसको लागू करेंगे, एससी और बीसी समाज का। दूसरे नंबर, देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, देने वाला चाहिए। तीसरे नंबर, सुरक्षा देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को सुरक्षा दी है, व्यापारी को सुरक्षा दी है, किसान को सुरक्षा दी है, दलित को सुरक्षा दी है, हर वर्ग को सुरक्षा दी है। वही एजेंडा हम हरियाणा के अंदर लागू करेंगे, लोगों को बता रहे हैं। इससे हमें पूरा विश्वास है, सर्व समाज का आदमी हमसे जुड़ रहा है। विपक्षी जो मोर्चा है इंडिया के साथ, बहन जी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्यों? क्या विपक्षी पार्टियों को बहन जी अपनी पार्टी नहीं मानती है? देखिए, हम बहन जी के आदेश को आदेश मानते हैं। बहन जी अगर उधर जाएगी तभी हम समर्थन करते हैं, बहन जी नहीं जाएगी तभी समर्थन करते हैं। हमारी सुप्रीम जो आदेश देगी हम वो मानेंगे। क्या लगता है कि समर्थन देंगी बहन जी एन टाइम पर? देखिए, ये सारी रणनीति जो एनडीए, जो इंडिया बना है या ये एनडीए है, ये दोनों गठबंधन जो है, इनका अपना आपस में तालमेल है। ये नहीं चाहते देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का राज आए, ये नहीं चाहते बाबा साहब की विचारधारा फैले। इसलिए अगर ये चाहते हैं तो बहन जी को ये गठबंधन में लेते, लेकिन ये नहीं चाहते। ये केवल ऐसे एजेंडे लेना चाहते हैं जो दलित समाज के, किसान वर्ग के, छोटे व्यापारियों के, किसानों के ऊपर अत्याचार जो करते हैं, वो ये एजेंडे लेकर आना चाहते हैं। उनकी सरकारें चली हुई, जो भी लोग इंडिया के अंदर है, उन सब की सरकारें किसी न किसी प्रदेश में चली हुई है, और वहीं पर दलितों पर, किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि पूरे देश के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, बहन जी तीसरे गठबंधन को लेकर ताकत के रूप में उभर रही है। कोई नया केंद्र के अंदर यूपी की सरकार बन रही, एनडीए की सरकार बन रही, ना इंडिया की सरकार बन रही। अगर बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।